नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गुजरात का अनाउंसमेंट आ चुका है। इस बार गुजरात वालों के लिए एक अच्छी बात ये रही है कि अनाउंसमेंट पहले आया। जनरली गुजरात वाले उसी समय जो है अनाउंसमेंट करते हैं और उसी समय आपको वैकेंसी भी दे देते हैं, लेकिन इस बार अनाउंसमेंट आया तो आपको 3.5 महीने तो मिनिमम मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे और गुजरात का पेपर पूरा इंडिया दे सकता है। सवाल आता है गुजराती कैसे सीखें। गुजराती के लिए कोचिंग करो। अहमदाबाद में कोचिंग चलती है, आप जाके कर सकते हैं, ऑनलाइन भी होती है। और जब सीखने की चाह है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, बहुत इजी है, आप सीख सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस गुजराती की प्रिपरेशन नहीं कराती है। अब तो राजस्थान के जयपुर में भी गुजराती की कोचिंग अवेलेबल है, वहां पर भी पता कर सकते हैं। तो आप अहमदाबाद से भी पता कर सकते हैं और वहां से। गुजरात के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि वहां पे आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं, वहां कट ऑफ नहीं जाती। वहां जो पेपर है, पेपर का 50% मार्क्स आपको लाने हैं, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है। पहले सब्जेक्ट कम थे, अभी लगभग 28 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, 28 सब्जेक्ट है, तो उसमें से आपको क्या करना है, 50 नंबर लाने हैं। यदि आप 50 नंबर लेके आ गए तो आपका मेन हो जाएगा। और गुजरात का मेन बहुत ना डायरेक्ट आता है, ऐसा घुमा फिरा के कुछ नहीं आता है, और पूरा इंग्लिश मीडियम आता है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा गुजरात का एग्जाम दे सकता है, पर इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होता है। या तो गुजराती में होता है या फिर वो इंग्लिश में होता है। किस में होता है? या तो गुजराती में और या फिर इंग्लिश में होता है। प्री का पेपर तो इंग्लिश में आता है, मेन का पेपर गुजराती मीडियम वाले गुजराती में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में दे सकते हैं। और गुजरात में प्री का, जो गुजरात से बाहर के बच्चे हैं तो उनको गुजराती का पेपर क्लियर करना पड़ता है। यानी प्री में 2 पेपर होते हैं, एक होता है लॉ का, एक होता है गुजराती का। तो आपको गुजराती का पेपर क्लियर करोगे तो ही लॉ आपका माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और अगर आपका गुजराती का पेपर क्लियर हो गया, लॉ का हो गया, तो आप मेन लिख सकते हैं। मेन क्लियर हो गया तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, कितनी सीटें आई है इस बार गुजरात में? 140 के लगभग आई है। 140 सीटें बहुत होती है, आपको तो एक चाहिए ना। ठीक है, अब बारी है आरजेएस की। उड़ीसा का आ गया, वेस्ट बंगाल का आ गया, यूपी का एग्जाम है, छत्तीसगढ़ का है। तो अब नंबर है हमारे राजस्थान का, और एमपी के इंटरव्यू खत्म होते ही एमपी का। हालांकि एमपी को इंटरव्यू से फर्क नहीं पड़ता, पहले भी निकाल देते हैं। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो। आरजेएस का फॉर्म आज भी निकल सकता है, कल भी निकल सकता है। आरजेएस का फॉर्म कभी भी निकल सकता है। उसके बावजूद भी आपके पास 3 महीने मिनिमम है, और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें 6 महीने चाहिए होते हैं। 6 मंथ अब मिले 3 महीने, इसका मतलब अब आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे। यदि आप दिन रात एक कर लोगे तो 6 महीने का काम 3 महीने में कर लोगे, 6 महीने का काम 3 महीने में कर सकते हैं। तो दिन रात एक मतलब पूरा दिन अब पढ़ाई 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 के अलावा कुछ नहीं। अच्छा ना, इतना कम टाइम में आप जज बन सकते हो। 2-2 साल 3-3 साल नहीं लगे रहना होता है। 6 महीने 3 महीने में आप अपना सपने साकार कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा जितना भी काम है वो छोड़ना पड़ेगा, एक बार अपना फोकस लगाना पड़ेगा। और अगर आपने फोकस लगा दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ ही सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस आरजेएस के, जीजेएस के बैचेस भी चला रही है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मॉर्निंग और इवनिंग में मिला के रोज के टोटल 8 सब्जेक्ट चलते हैं। ठीक है, तो आप 8 सब्जेक्ट में बैठ सकते हो, और एक दिन में हम 5 से 7 सेक्शन ही पढ़ते हैं। और जो सेक्शन हम पढ़ते हैं वो प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मेन की प्रिपरेशन करो। क्या कह रही हूं मैं? मेन की प्रिपरेशन करो, प्री भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा। तो हमारा जो पढ़ाने का जो ओरिएंटेड है वो मेन है, यानी एक एक लाइन, एक एक शब्द विथ डायग्राम, विथ कीवर्ड्स के कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, डायग्राम क्या है, कैश लॉज क्या है, उन सबको लेके ओवरव्यू नहीं देते। हम कंसेप्ट भी करवा रहे हैं, हम मेन भी करा रहे हैं, हम इंटरव्यू भी। हम बच्चों को होता है ये देखो प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू है, प्री में ऐसा आया पूरा रीड, मेन के अंदर हाथों डायग्राम बनाने के बेटा ऐसा होगा, और इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है मेन का, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं प्री के होने के बाद फिर से मेन की तैयारी करेंगे। अरे भैया, अभी से तो कर ही रहे, उस 1.5-2 महीने में क्या कर लोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। क्या क्या करोगे उस 1.5-2 महीने में? पूरा जब अपना वापस सिलेबस देखोगे या मेन की तैयारी करोगे? तो हमेशा फोकस होना चाहिए मेन। जब मेन का फोकस होगा तो प्री भी निकल जाएगा, इंटरव्यू भी निकल जाएगा। तो सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस जो है फाउंडेशन बेस्ड चलाती है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में। क्रैश कोर्स नहीं चलाती, रिकॉर्डिंग भी नहीं अवेलेबल है। क्लासरूम जैसा क्लासरूम में लाइव क्लासेस चलती है, आप जोधपुर आके भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन जूम पर लाइव क्लासेस चलती है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। गुजरात वालों तैयार हो जाओ, राजस्थान वालों कमर कस लो, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आ चुका है, तैयारी स्टार्ट रखें अपनी। आज के लिए धन्यवाद।